भारत के मुसलमानों, ये लो, ये चुल्लू भर पानी में तुम डूब मरो, क्योंकि तुम्हारी कोई भी इज्जत और कोई भी हैसियत अब भारत में नहीं बची है। कोई दिल्ली में मुस्लिम बुजुर्गों के साथ गाली गलौज करता है और अपने मंदिर के सामने माथा टिकवाता है, तो कोई उत्तर प्रदेश में 33 मुसलमानों को गिरफ्तार करके उनसे कान पकड़वाया जाता है, उनसे माफी मंगवाई जाती है, जबकि उन्होंने सिर्फ ईद मिलादुन्नबी मनाई है, ना कि उन्होंने कोई क्राइम किया है। ये भारत में मुसलमानों की गिरती हुई इज्जत है, जिसको उठाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हिंदुत्व भीड़ एक मजार में चढ़कर तोड़ भांग कर देती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस माफी मंगवाना तो दूर की बात है, उनको गिरफ्तार तक नहीं करती है। इतना बड़ा भेदभाव भारत के मुसलमानों के साथ क्यों और कैसे भारत के मुसलमान अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते हैं? सिर्फ एक काम करके, और वो है AIMIM का समर्थन, जिसका डिटेल आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को इतना शेयर करना कि हर उन जुम्मनों तक पहुंच जाए जो इमाम को बेटीम कहते हैं। और आज जलील और रुस्वा होने का सबसे बड़ा रीजन वही जुम्मन है जो वजी साहब को बेटीम कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। खबर दिल्ली के यमुना बाजार से है। दिल्ली के यमुना बाजार में एक हनुमान मंदिर है, जिसके सामने एक बस रुकती है और उस बस के अंदर मुसलमान रहते हैं। 2-3 मुस्लिम बुजुर्ग, जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल दिखती है, वह रोटी खाने के लिए उतरते हैं। तभी हिंदुत्व भीड़ उनको घेर लेती है और उन पर इल्जाम लगाती है कि आपने हनुमान मंदिर के अंदर पेशाब किया है, आपने मलमूत्र किया है, आपको इसकी इजाजत किसने दी? तभी मुस्लिम बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि हमने कोई पेशाब वगैरह वहां पर नहीं किया है, हम रोटी खाने के लिए यहां पर उतरे हैं, यहां बस रुका है तो सिर्फ रोटी खाने के लिए, ना कि हम हनुमान मंदिर के अंदर पेशाब करने नहीं उतरे हैं। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उन लोगों ने मां बहन की गालियां दी, धर्म को मिलाकर उन्होंने गालियां दी, मुस्लिम बुजुर्ग का उन्होंने अपमान किया और वो यहां पर ठंडा नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने जबरदस्ती गुंडामू दिखाते हुए उन मुस्लिम बुजुर्गों को अपने मंदिर के सामने सजदा करने पर मजबूर कर दिया। अपने भगवान के सामने 3 मुस्लिम बुजुर्गों को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया उन लोगों ने। और बेचारे मुस्लिम बुजुर्ग मरता क्या ना करता, वो लोग मार देते। इसीलिए उन्होंने ईमान से कॉम्प्रोमाइज कर लिया और सर उस मंदिर के सामने झुका दिया। सवाल यह है, जिस व्यक्ति ने, जिसका नाम सिद्धार्थ शर्मा उर्फ काकू बताया जाता है, उसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई कि उसने मुस्लिम बुजुर्गों को दाढ़ी टोपी देखकर अपने मंदिर के बाहर उसको माथा टिकवा दिया? क्योंकि वो व्यक्ति जानता है कि इन बुजुर्गों की ना अपनी पार्टी है, ना अपना नेता है, ना पुलिस स्टेशन में इनका कोई ऑफिसर है, ना गवर्नमेंट सरकारी नौकरी में इनका कोई आला अधिकारी है, ना इनका कौम का कोई CM बनता है, ना इनका कौम का कोई PM बनता है। बचा हुआ है कुछ मुस्लिम MLA MP जो दूसरे पार्टी से हैं, वो अपनी पार्टी की दलाली करते हैं। इनके लिए आवाज कोई नहीं उठाएगा, तो चाहे इनसे नाक रगड़वाओ, इनसे सजदे करवाओ, अपने भगवान के सामने इनका माथा टिकवाओ, कोई बोलने वाला नहीं है। और आखिरकार यही, और अब ये कक्कू शर्मा माफी मांग रहा है। दिल्ली पुलिस इस वीडियो को अगर नहीं देख रही तो पहुंचाओ दिल्ली पुलिस तक कि ये क्राइम है, ये गुंडागर्दी भारत में बर्दाश्त नहीं होगी। दिल्ली पुलिस की वर्दी, उसको सैलरी, उसके पास हथियार, सब कुछ, मुसलमानों का पैसा भी उसमें मिला हुआ है। और इस कक्कू के खिलाफ दिल्ली पुलिस को FIR करनी होगी। जब तक नहीं होती भाइयों, इस वीडियो को ट्रेंड करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि दिल्ली पुलिस इस चाइना पाकिस्तान के दलाल, भारत में एकता अखंडता को खत्म करने की कोशिश करने वाले सिद्धार्थ शर्मा उस काकू को गिरफ्तार कर ले। तब तक इस वीडियो को शेयर करते रहो। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश रामगढ़ रसूलपुर से 5 सितंबर 2025 जब मुसलमान ईद मिलादुन्नबी मना रहे थे, अपना मुस्लिम त्योहार मना रहे थे, 12 वफात मना रहे थे, तभी
उनका रूट उन्होंने चेंज कर लिया और एक गलत रूट में घुस गए, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के रामगढ़ रसूलपुर की पुलिस ने 32-33 मुसलमान युवकों को गिरफ्तार कर लिया, उनका अपमान किया, कान पकड़कर उनके साथ फोटो सेशन करवाया, कान पकड़कर उनको गाड़ी में भरवाया और फिर उनको लंगड़ाते हुए देखा गया, यानी उनके साथ मार कुटाई भी करने का अंदेशा है। क्यों? उत्तर प्रदेश की पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत कि एक रूट क्या चेंज हो गया कि आपने 32 मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया और उनको आप कान पकड़वा रहे हैं और उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ऐसे लाइन में खड़ा कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा पाप किया है, और उन पर बीएनएस की धारा 126 लगी है। 50 लोगों पर एफआईआर हुई है, तो 50 लोगों पर एफआईआर, बीएनएस 126 धारा कहती है कि 5,000 रुपए जुर्माना देकर छूट सकते हैं या फिर 1 साल की उनको सजा हो सकती है। अब 5,000 इंटू 50 आदमी मोटा मोटी 2.5 लाख रुपए बन जाते हैं, यानी फ्री फोकट का यूपी सरकार के पास मुसलमानों को 2.5 लाख रुपए पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रूट चेंज कर लिया था। ओए होए होए, चलो ठीक है, उन्होंने रूट चेंज किया ना। अब मैं पूछता हूं, फतेहपुर में जिन हिंदुत्व भीड़ ने, चाइना पाकिस्तान के दलालों ने, देश के गद्दारों ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के नवाब अब्दुल समद के मजार का अपमान किया, कानून को अपनी जूती में रखकर जिन लोगों ने मुस्लिम प्रॉपर्टीज पर तोड़फोड़ किया, उनके खिलाफ तो आपने एक भी कार्रवाई नहीं की। तब कहां गई थी आपकी हिम्मत? कहां गया था आपका जोश? मुसलमानों से आप कान पकड़वा रहे हैं, और जो लोग असल में भारत में गंदगी फैला रहे हैं, चाइना पाकिस्तान की दलाली कर रहे हैं, देश की एकता और अखंडता को कमजोर कर रहे हैं, उसके खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं ले। क्यों? इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस की गलती नहीं है। वो कहां से गलत हो गए? उनको पता है मुसलमानों को मारो कुटो, इनके लिए कौन बोलेगा? इनका बाप अखिलेश यादव बोलेगा। वो अखिलेश यादव जो मुसलमानों का वोट लेकर अपनी पार्टी को जिंदा रखा हुआ उत्तर प्रदेश में, वरना इसकी पार्टी तो खत्म हो जाती। वो अखिलेश यादव इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा। एक दीवाना असदुद्दीन ओवैसी साहब आज भी ट्वीट कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस मुसलमानों को चुन चुन कर मुसलमानों से कार्रवाई कर रही है, और जो लोग जो गैर मुस्लिम हिंदुत्व कीड़े, चाइना पाकिस्तान के दलाल जो हिंदुओं को बदनाम करने के लिए मजार पर तोड़फोड़ कर रही है, उनके लिए तो अब कोई एक्शन नहीं ले रहे। यूपी पुलिस को पता है एक दीवाना बोलेगा, एक दीवाना चिल्लाएगा, और उसी के प्रजाति और कम्युनिटी और कौम के लोग उसको बी टीम बोलकर धत्कारेंगे, अखिलेश अब्बू को गले लगाएंगे। तो लिहाजा इनको मारो, कूटो, जलील करो, कोई उनके लिए बोलने को तैयार नहीं होगा, और कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ जो हो रहा है वही हो रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ मुसलमानों के साथ